हेलो स्टूडेंट। मैं प्रमोद कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पढ़ते क्लासेस 4169 में। प्रश्नावली 5.2 मैथमेटिक्स क्लास 10 का ख़त्म हो गया है। अब प्रश्नावली 5.3 शुरू करेंगे। उसके पहले एक सूत्र को आपको बताना है, n पदों का योगफल। तो n पदों का योगफल का सूत्र कैसे निकलता है उसको आप देखिए कि वो सूत्र कैसे बना। उसके बाद उस पर क्वेश्चन आधारित क्वेश्चन करेंगे, उदाहरण करेंगे, फिर प्रश्नावली करेंगे। तो इसको देखिए कैसे बना ये। तो हमको आपको दिखाना है कि मान लीजिए इसको s से प्रदर्शित करते हैं। तो मान लीजिए कि s बराबर होता है 1 + 2 + 3 + 4, कहाँ तक है ये? 100 तक। कहाँ तक है? 100 तक। 1 धन 2 धन 3 धन 4 यानी 98 99 फिर 100। उसके बाद ये हो गया। फिर इसी क्रम को उल्टा करके अगर लिखना है तो इसी क्रम को उल्टा करके लिखने पर इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 है। फिर पहले 100 लिखेंगे, फिर 99, फिर 98, 97, लास्ट में 2, फिर प्लस में क्या रहेगा? 1। ये कंडीशन होगी उल्टा करके लिखने पर। ठीक है, ध्यान से एक एक लाइन समझते हुए करिए। क्या करना है? पहले 1 से लेकर 100 तक यहाँ लिख दिया, इसी क्रम को उल्टा करके लिखा है। कोई फैक्टर बहुत बड़ा नहीं है। अभी जो कर रहे हैं उसको देखते रहिए, आगे समझ में आएगा। यहाँ लिखेंगे दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, दोनों समीकरण को जोड़ेंगे। तो यहाँ s को s में जोड़ेंगे तो 2s हो जाएगा। 100 में 1 जोड़ेंगे, 100 धन 1 प्लस 99 में 2 जोड़ेंगे, अलग अलग कर दे रहे हैं। 98 में 3 जोड़ेंगे, ऐसे लास्ट में यहाँ 99 है तो 99 में क्या जोड़ दिया? 2, और प्लस यहाँ 100 है तो 100 में क्या जोड़ दिया? 1। देखिए ये काम, बस ये वाला पहला पद, ये वाला पहला जोड़ दिया, दूसरा पद, तीसरा पद, यहाँ पर 99वां पद, 99वां पद जोड़ दिया, 100वां पद इसके 100वें पद से जोड़ दिया। कितना आया? 2s बराबर आया 101, 101, 101, यहाँ भी आएगा 101, यहाँ भी आएगा 101। कितनी बार है सब? कितनी बार है? 1 से 100 तक कितनी बार है? 100 बार। 100 से 1 तक कितनी बार है? 100 बार। फिर जब जोड़ा है तो कितनी बार होगा? ये भी होगा 100 बार। तो इतना देखिए, एक एक स्टेप समझिए। तो हमको क्या मिला? इसका टोटल मान कितना मिलेगा? हम अगर 101, 101, 101 100 बार जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलेगा? हम इसको इस तरीके लिख सकते हैं, 2s बराबर 101 गुणे क्या लिख सकते हैं? 100। 101 में 101 बार 2 बार जोड़ा, कुछ मान मिला। 3 बार जोड़ा, तो अगर हम 2 बार 101 को जोड़ेंगे 2 से गुणा कर सकते हैं, 3 बार जोड़ेंगे तो 3 से गुणा कर सकते हैं, 100 बार जोड़ेंगे तो 100 से गुणा कर सकते हैं। हमको मिलेगा 2s बराबर 101 गुणे 100। तो s बराबर क्या मिलेगा? s बराबर मिलेगा 101 गुणे 100 बटा में 2। फ्रेम में है कि कट रहा है? ये हमको मिलेगा। तो इसको हल करके बताएंगे कितना मिलेगा। यह कटेगा, हो जाएगा 50, 100 को काटेंगे तो हो जाएगा 50, और 50 s बराबर मिलेगा 101 गुणे
50, एक जीरो यहाँ करेंगे, 5 एकम 5, 0, 5 एकम 5, आ जाएगा 5050। इसका योग आ गया 5050। देखिए अब इसी को आधार मानकर n पदों का योग निकालते हैं। यहां लिखते हैं इसी आधार पर n पदों का योग, n पदों का योग, इसी के आधार पर n पदों का योग। तो हमारा पहला पद क्या है? हमारा पहला पद होता है a, दूसरा पद होता है a प्लस डी, तीसरा पद होता है a प्लस 2d, ऐसे लास्ट पद क्या होता है a प्लस n माइनस 1d। तो आपको जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और लास्ट वाला पद ये होता है a प्लस n माइनस 1d। तो ये हो गया हमारा n पदों के योगफल के लिए। तो इसी को जोड़ते हैं, तो हम करेंगे s बराबर a प्लस डी प्लस a प्लस 2d, लास्ट में a प्लस n माइनस 1d। ये हो गया हमारा n पदों का योगफल के लिए पहला क्रम। इसी को उल्टा करके लिखने पर, जैसे यहां किए हैं, इसी क्रम को उल्टा करके लिखने पर यहां लिखे हैं इसी क्रम को उल्टा करके लिखने पर, तो s बराबर हमको मिलेगा, ये वाला पद पहले लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1d प्लस a प्लस n माइनस 2d डॉट डॉट डॉट, लास्ट में हमको क्या लिखना है a, तो यहाँ डॉट करेंगे और लास्ट में हमको क्या लिखना है a से शुरू किया लास्ट वाला पद, लास्ट से शुरू किया प्रथम वाला पद, यहाँ लिखेंगे दोनों को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो s और s क्या हो जाएगा 2s बराबर, इस वाले में a जुड़ेगा, देखिए a वाले में a जुड़ेगा, a और a हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1d प्लस इस वाले में ये वाला पद जुड़ेगा, इस दूसरे वाले पद में इसका दूसरा पद जुड़ेगा, मान वही आएगा 2a प्लस n माइनस 1d डॉट डॉट डॉट, लास्ट में भी वही पद आएगा 2a प्लस n माइनस 1d। जैसे यहां पर देखिए, मिलाते चलिए, जब इन दोनों को जोड़ा तो हमेशा 101 101 101 ऐसे आ रहा है, उसी प्रकार इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2a प्लस n माइनस 1d, 2a प्लस n माइनस 1d, 2a प्लस n माइनस 1d, कितनी बार आएगा ये n बार आएगा। जैसे यहाँ पर कितनी बार आया था 100, संख्याएं 100 लिया था तो 100 बार आया, यहाँ संख्याएं कितना लिया है n बार आएगा। तो इसको लिखेंगे, जैसे यहाँ पे गुणा किए थे, जितनी बार आया उतने में 100 से गुणा किए थे, तो n बार आएगा तो n से गुणा करेंगे, तो यहां लिखेंगे 2s बराबर n गुणे 2a प्लस n माइनस 1d। अब 2 से भाग कराइए, s बराबर हो जाएगा n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d।
ये आएगा n पदों के योग का सूत्र। n पदों के योग का सूत्र, इसको देखिए, समझिए, इससे मिलाकर ये चीज बना है, इसलिए पहले इसको देखेंगे फिर ये समझ में आ जाएगा अच्छे से, इसलिए अंकों में पहले बना के दिखा दिए हैं। तो नहीं तो अगर पहले इसको दिखाते तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता। तो इस तरीके से पहले अंकों में करके देख लीजिए, उसके बाद आप इस नंबर्स में करके देखेंगे ABCD वाले में, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हमारा ये सूत्र बन गया है, इसी सूत्र पर पूरा काम होगा आगे। तो देख लीजिए, फिर इसको इरेज करते हैं। रब कर दे। सूत्र हमारा बन गया है, सूत्र बना S बराबर n/2 2a प्लस n-1d, यह सूत्र बना। S पदों का योग है, पूरे पदों का योग, पूरे पदों की संख्या n, a प्रथम पद, d सारबंतर। हमको पता है कि an बराबर क्या होता है, जो पिछले चैप्टर में सूत्र था, an बराबर था a प्लस n-1d। तो s बराबर होगा n/2, यहां देखिए a को लिख सकते हैं a प्लस a n-1d, a प्लस a प्लस a, 2a को लिखेंगे a प्लस a प्लस n-1d। देखिए a पूरा है an के बराबर, देखिए a प्लस n-1d, a प्लस n-1d, s बराबर लिखेंगे n/2 a प्लस an, या कहीं कहीं an को l लिखते हैं, तो यहां लिखेंगे s बराबर n/2 a प्लस l। an अंतिम पद है और इसको कहीं कहीं l लिखते हैं, तो यह भी सूत्र कभी कभी काम में आता है। यह भी लिख सकते हैं आप, यह भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। तो इसको देख लीजिए सूत्र को, फिर आगे बात करते हैं। रब कर दें। इस पर एक उदाहरण लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। यह है प्रश्नावली 5.3 का। प्रश्नावली 5.3, समांतर श्रेणी चल ही रहा है। उदाहरण करते हैं, इसका उदाहरण नंबर 1 है, ये उदाहरण नंबर 1 है। टोटल उदाहरण नंबर 11 है, इस चैप्टर का उदाहरण नंबर 1 है। क्या है उसको देखिए। समांतर श्रेणी 8 3 - 2, 8 3 - 2 के प्रथम 22 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए, हल करते हैं।
जैसे पुराने में सूत्र लगाते थे पहले, उसी को करिए। a बराबर लिखेंगे 8, d बराबर 3 में से 8 घटाइए, आएगा -5। तो सूत्र है हमारा s बराबर n/2 2a प्लस n-1 d। s बराबर n का मान कितना है, टोटल पदों की संख्या 22 है, 22 या लिखेंगे 22/2, 2 गुणे a का मान है 8 प्लस n का मान 22 -1 d का मान -5। तो 22/2 आ जाएगा 11, 8 दूनी 16 प्लस 22 में से 1 जाएगा 21, 21 गुणे -5। तो यस बराबर आएगा 11, 16, 21, 5 105, माइनस के नाते ये माइनस हो जाएगा -105। तो एस बराबर 11, 105 में से 16 घटाइए, तो 105 में से आप 16 घटाएंगे तो 15 में से 6 जाएगा 9, और यहाँ बचा है 9 में से 8 जाएगा, एक जाएगा 8, ये आ जाएगा 89। एस बराबर 11 से गुणा करिए, 11 9 99, और 9 बचा 11/88, 88 और 9 97। तो एस का मान आ जाएगा 979, योग आ जाएगा 979। ये माइनस है, घट रहा है ना, 105 बढ़ा है तो माइनस में आएगा, ये पूरी वैल्यू माइनस हो जाएगी, ठीक है ना। तो संपूर्ण जो पदों का योग आएगा माइनस में आएगा, क्योंकि 8 में से 3, 8 के बाद 3 आ रहा है, -2 आ रहा है, तो हर जितने भी पद हैं पदों में हर पद में से -5 माइनस हो रहा है, जब सबको जोड़ेंगे तो हमारा योग माइनस में आएगा, तो -979। इस तरीके से ये क्वेश्चन लग रहा है। तो एक उदाहरण इसलिए बता दिए हैं कि अभी सूत्र बताएं तो सूत्र को कैसे आप प्रयोग में लाएंगे, इसलिए उसको बता दिए हैं। आगे जो उदाहरण है अगली वीडियो में करके देखेंगे कि क्या क्या और पूछ रहे हैं। तो वीडियो में आगे उदाहरण, कुछ उदाहरण जो हैं अगर कम होंगे तो एक ही वीडियो में हो जाएगा, ज़्यादा उदाहरण होगा तो 2 वीडियो लगेगा, उसके बाद प्रश्नावली करके ख़त्म करेंगे। तो ये समांतर श्रेणी का लास्ट चैप्टर है, तीसरा, और उसके बाद फिर अगला चैप्टर त्रिभुज होगा। तो इसको देखिएगा सूत्र कैसे निकाले हैं, और फिर एक क्वेश्चन इसलिए लगाएंगे सूत्र हम अप्लाई कैसे करेंगे, तो इसको देखिएगा, फिर आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। धन्यवाद।